तो ये वीडियो आज आपके सोचने के लिए ही है कि हम क्या पढ़े और क्या छोड़ दें। कुछ आज हम बताएंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ के और बायो में 90 प्लस ला सकते हैं। चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो ये है चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर्स है उसको बहुत अच्छे से बनाना और बनाने के बाद उसका नामकरण करना जरूरी है, ठीक, क्योंकि ये हर साल बोर्ड में देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे आज? आप ये करेंगे डे फर्स्ट है, ठीक, डे फर्स्ट से आप करेंगे कि फ्लावरिंग वाला चैप्टर उठाएंगे और उसके डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के हर पार्ट का नाम लिखेंगे और उस वो क्या फंक्शंस करता है इसको लिखोगे। और फिर दूसरा पॉइंट है कि आपका माइक्रोस्पोरेंजेसिस यानी सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण क्या होता है, ठीक, इसको पढ़ोगे। तीसरा आपका है मेगास्पोरेंजेसिस महाबीजाणु का निर्माण कैसे होता है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड ओव्यूल, जो एंथर होता है उसके डायग्राम बनाओगे, उसके पार्ट का नाम लिखोगे। फिर ओव्यूल, ओव्यूल तो 3 नंबर का हर साल पूछा जाता है, ठीक, ये आप करोगे। उसके बाद आपका आता है एम्ब्रियो सेल डायग्राम, ठीक, का चित्र बनाओगे और उसका चित्र बनाने के बाद उसके बारे में पढ़ोगे भी कि आपका ये एम्ब्रियो सेल होता क्या है, भ्रूणपोष का काम क्या है, ठीक, इसको पढ़ोगे। और फिर आप क्या काम करोगे, इन सब का जब पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका रिवीजन भी जरूरी है कि एक बार पढ़ लिए फिर छोड़ दिए। ये आप काम करोगे डे फर्स्ट, ठीक, ये फर्स्ट डे काम करोगे। बढ़ते हैं सेकंड डे को देखते हैं। सेकंड डे के दिन आप क्या पढ़ोगे उस चैप्टर के? तो आप पढ़ोगे पॉलिनेशंस, ठीक, पॉलिनेशन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी लॉ में भी देखने को मिलते हैं कि पॉलिनेशंस क्या है और इनके कितने टाइप होते हैं, ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर आपका दूसरा आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन तो हर साल देखने को मिलता है, ठीक, कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस में होता है, ठीक, तो ये आपके एंजियोस्पर्म में होते हैं। और आपका फिर देखते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद परिवर्तन क्या होता है, ठीक, निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद की प्रक्रिया को पढ़ना। फिर उसके बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, बीज व फल का निर्माण, इस चैप्टर से ये भी पढ़ लेना, ये भी आता है। और फिर क्या करना, लॉन्ग 3 आंसर प्रैक्टिस, जो पढ़े हो उसका क्या करना, प्रैक्टिस करना लिखकर, ठीक। अब हम तीसरे दिन क्या करेंगे? तीसरे दिन हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाएंगे और चैप्टर उठाने के बाद पुरुष जन्म तंत्र के डायग्राम बनाना सीखेंगे और डायग्राम बनाने के बाद हर पार्ट के नामकरण करोगे और उनका फंक्शंस करोगे कि क्या काम करता है, क्या इनके प्राइमरी है, क्या इनके एसेसरी डक्ट है, इन सब को आप बहुत क्लियरिटी बनाओगे भी और याद भी करोगे, ठीक। फिर सेकंड स्त्री जन्म तंत्र यानी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को के डायग्राम को बनाओगे और हर एक पार्ट के नामकरण करोगे। नामकरण करने के बाद उनके क्या फंक्शंस होते हैं ये करोगे। फिर आपका आता है गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है, युग्मक कैसे बनते हैं, इनको पढ़ोगे और इनको पढ़ने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका 3 नंबर का आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कितने ईयर में आते हैं, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर से पढ़ोगे, ठीक, ये थर्ड डे का है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4th डे के। अब 4th डे को अगर हम देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 चैप्टर करोगे। अब इसमें आप करोगे क्या, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक के उपाय क्या क्या हैं, ठीक, इनको करोगे। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये छोटा है, ठीक,
ये छोटा चैप्टर है, ये इजीली हो भी जाएगा और थोड़ा सा इजी वे में भी है। ठीक, आप इसको कर ले जाओगे। ये दोनों चैप्टर आपके इजी में ही आते हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, इजीली कर ले जाओगे। ठीक, और फिर आते हैं एसटीडीएस, यौन संचारित रोग। ठीक, इसको कर लेना और एड्स के बारे में पढ़ लेना, कैंसर के बारे में जरूर पढ़ लेना। इतने टॉपिक के बारे में पढ़ना। किस डे? आपको 4 डे के दिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 5th डे के दिन देखते हैं। 5th डे के दिन आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और इससे आते हैं मेंडल्स लॉ। क्या आते हैं? मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ने कौन से नियम दिए, कब दिए, ठीक, ये सारी चीजें, और किस प्लांट पर दिए, उनके कितने लक्षण थे, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आप देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकल संकर क्या है, फिर आप द्विसंकर संकर पर देखेंगे, और फिर तीसरा है अपूर्ण प्रायिकता। ठीक, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पढ़ लेना। फिर पेडिग्री एनालिसिस कर लेना। वंशावली विश्लेषण क्या है, इसको भी कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन बोर्ड में न्यूमेरिकल्स देखने को उतना नहीं मिलता है। ठीक, केवल क्या है कि इनके टॉपिक से अच्छे खास से पूछे जाते हैं कि इनको थोड़ा सा, और ये सारे जितने दिख रहे हैं ये 3 नंबर के 5 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, बहुत अच्छे से करके जाना। जितने टॉपिक में बता रही हूँ अगर पढ़ लिए तो 90+ लाओगे, एकदम पक्का बता रही हूँ। ठीक, तो बहुत अच्छे से करना इन सारे टॉपिक को। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं इतने टॉपिक कर लिए तो बहुत सही होगा आपके लिए। चलिए, अगर हम डे 6 की बातें करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर से क्या क्या करना है? डीएनए संरचना, डीएनए हमारी कैसी होती है, डबल हेलिक्स, कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको डीएनए के बारे में कर लेना है। फिर आपका रेप्लिकेशंस क्या है, प्रतिलिपिकरण क्या है, इसको पढ़ना। और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, यानी सेंट्रल डॉग्मा को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, फिर आप कहते हैं लेकोपेरान, और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी है ये आपका, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जेनेटिक्स आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, अब देखते हैं ये आप डे 6 के दिन करोगे। अब डे 7 को देखते हैं। डे 7 में आपका आता है इवोल्यूशन प्लस ऑर्गेनिज्म, यानी विकास एवं जीव एवं जनसंख्या। तो इसमें आप डार्विन थ्योरी करना, जो 3 नंबर में देखने को मिलता है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखना, फिर पॉपुलेशन इनहेरिटेंस देखना। ठीक है, इंटरेक्शंस देखना कि जनसंख्या के बीच अंतर क्रियाएं क्या होती हैं, इनको देखना। ये इतने टॉपिक आप 7th डे के दिन करोगे। अब आपका आता है 8 डेज। इस दिन आप क्या करोगे? तो आप इस दिन इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी यानी पारितंत्र प्लस जैव विविधता, ये 2 चैप्टर लोगे और इनको आप करोगे एनर्जी फ्लो डायग्राम, यानी ऊर्जा प्रवाह क्या होती है। फिर आपका सेकंड आता है फूड चेन एंड वेब, खाद्य श्रृंखला क्या है, इसको करना। और इसको करने के बाद इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है। ठीक, ये आपको करना है 8वें दिन। बहुत इजी से हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं पढ़ा तो इतना पढ़ लो, और इतना पढ़ने से आपका 90+ आ जाएगा। ठीक, बचे के दिन आप जितने दिन बचे हैं उतने दिन आप बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक को कर लीजिए। अब आप 9वें दिन क्या करेंगे? 9वें दिन आप करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स प्लस एप्लीकेशंस, यानी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में आप पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस प्लस रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम करना। प्लाज्मिड क्या है, बीटी कॉटन, और जीन थेरेपी। ठीक, जीन थेरेपी, इन इतने को आप कर लेना कितने दिन? 9वें दिन। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ना। और फिर आप 10वें दिन क्या करोगे? 10वें दिन आप करोगे टारगेट 90+ मार्क्स लक्ष्य। ठीक, 90+ अंक लाना है। और उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें, डायग्राम्स प्रैक्टिस, और फिर 5 साल के पीवाईक्यू करें, और डेली 30 मिनट रिवीजन। ये आपका
उतने दिन का है। ठीक, जो ये पूरा 10वें दिन का है, ये 10वें दिन ये बताया है कि आप उतना जब कर ले जाएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा। भाई इतने दिन अगर मेहनत करके पढ़े हो तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा कि हाँ मेरा बायोलॉजी में अच्छा खासा जो नंबर है वो आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा समरी वगैरह पढ़ के और डायग्राम्स को जरूर देखना, डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम को देखना, 5 साल PYQ हल कर लेना, देख लेना कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन सबको देखने के बाद उसमें से कितना आप कर ले जा रहे हो, कितने नहीं कर ले जा रहे हो, और उसके बाद तो 30-30 मिनट तो आप रिवीजन डेली का दोगे ही। ठीक, पढ़ने के बाद 30-30 मिनट का तो रिवीजन करना ही है। ये डेली का बता दिया कि आप जब पढ़ने के बाद डेली रिवीजन करेंगे। अगर कुछ नहीं पढ़े तो इतना पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी सबकी। ठीक, तो इतने सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए और 10वें दिन तक आपकी बायोलॉजी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।